ये भाजपा वाले जो नारा लगाते हैं मोदी जी की गारंटी है, 400 पार का नारा, राम मंदिर बनवा दिया, लेकिन जनता ने को साफ साफ बता दिया है कि आप काम नहीं करेंगे तो वोट नहीं मिलेगा। देश का आम बजट पेश हो गया है और इसके बाद लगातार सियासत भी देखने को मिल रही है। विपक्षी पार्टियां जो हैं इस बजट को लेकर तमाम तरह के आरोप सरकार पर लगा रही हैं, लेकिन इसी बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के मछली शहर से सांसद जो हैं प्रिया सरोज, जो जीत कर आई हैं, हम बातचीत कर लेना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है डेली 24। थैंक यू सो मच, नमस्कार। जिस तरीके से मैं सबसे पहला एक बजट पे ही क्वेश्चन लेना चाहूँगा कि जो बजट पेश हुआ है, तो आप इस पूरे बजट को कैसे देखती हैं? क्या आपको लगता है ये बजट वाकई में युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए, या फिर जो सरकार दावा कर रही थी उस हिसाब से बजट आया है? देखिए, ये जो बजट है ये कुर्सी बचाओ बजट है, सरकार बचाओ बजट है, क्योंकि इस पर सिर्फ आंध्र प्रदेश, बिहार को ही फोकस किया है। क्या जो ये सरकार है, क्या सिर्फ 2 ही स्टेट के लिए सरकार? ये सरकार पूरे देश के लिए है, तो बजट उसके हिसाब से डिवाइड करना चाहिए था। यूपी का जिक्र नहीं किया है, महाराष्ट्र का जिक्र नहीं किया, तो ये जो सरकार है कुल तरह की अपनी सरकार को बचाने के लिए बजट निकाला है ये। जिस तरीके से आप मछली शहर से जीत कर आई हैं, इतने कम उम्र में आप पहली बार जो है संसद भवन तक पहुंची हैं, तो क्या कहना चाहेंगी? आपको कितनी खुशी हो रही है पहले तो, और कैसा लग रहा है कि आप जीत कर संसद भवन तक का आपने रास्ता तय किया? जी देखिए, जैसे आप जानते हैं हमारे फादर ऑलरेडी 3 टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं। हम पहले भी जाते थे, बट पहले एज ए डॉटर जाते थे, सांसद जी की बेटी, और हम जा रहे हैं कि सांसद जी की बेटी जो पहले, अब मैं जा रही हूँ कि मैं सांसद जी के पिताजी, अब हम ऐसे चाहते हैं कि अब डॉटर एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जा रही है। तो मुझे खुशी इस बात की होती है कि इस देश में एक जो पार्लियामेंट है उसको मैं मंदिर मानती हूँ, जो संविधान है मेरे लिए गीता है, उसका पार्ट होना अपने में बहुत बड़ी बात होती है। और तो मैं एज अ लॉयर, मैं जब जाती हूँ तो मेरी सबसे प्राथमिकता ये लगती है कैसे मैं अपनी जनता की आवाज़ उठा सकूँ, कैसे जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों की आवाज़ कैसे उठाऊँ मैं। और जब मैं वहाँ बैठती हूँ तो मुझे एक फील होता है डाइवर्सिटी वहाँ देखने को मिलता है। हर ट्रेडिशनल कल्चर, हर स्टेट से लोग आते हैं वहाँ बैठ के, और काफ़ी नॉलेज भी मिलता है कि हर उड़ीसा से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो केरला से है, सबसे बात करके पता चलता है कि देश में जो संविधान में डाइवर्सिटी है वो वहाँ देखने को मिलता है असलियत में। जिस तरीके से अभी चुनाव यूपी का संपन्न, ये जो लोकसभा का चुनाव था, इसमें यूपी में समाजवादी पार्टी ने कमाल कर दिया। जिस तरह से सीटें लेकर आई, किसी को उम्मीद नहीं थी। और बीजेपी वाले जो 80 का नारा दे रहे थे, 80 के पार, 400 पार, तो आखिर क्या लगता है आपको, क्या वजह लगती है कि जो बीजेपी को जनता ने यूपी से नकारा और समाजवादी पार्टी को इतना बड़ा मौका दिया? देखिए, इस बार जनता का पूरा सपोर्ट हमारे साथ था, क्योंकि हम जनता के साथ, जनता हमारे साथ थी। ये भाजपा वाले जो नारा लगाते हैं मोदी जी की गारंटी है, 400 पार का नारा, राम मंदिर बनवा दिया, लेकिन जनता ने को साफ साफ बता दिया है कि आप काम नहीं करेंगे तो वोट नहीं मिलेगा, आप विकास पे वोट नहीं मांगेंगे तो आपको वोट नहीं मिलेगा। इन्होंने पूरे चुनाव में केवल धर्म की राजनीति की है, लोगों को डिवाइड करने की राजनीति की है, और लोगों में नफरत फैलाने की राजनीति की। तो ये इस चुनाव में नफरत की राजनीति का अंत हुआ है, और सामुदायिक राजनीति की शुरुआत हुई है, मोहब्बत की राजनीति की शुरुआत हुई है। और इससे एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है कि आगे जो चुनाव होने वाले हैं उनको ये बहुत बड़ा मैसेज चलाया गया है कि आप राम मंदिर, भगवान के नाम पर जो पॉलिटिक्स कर रहे हो उसका अंत हो गया है। अब आपको मुद्दे पर राजनीति लड़ना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव होने जा रहे हैं, आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी 10 के 10 सीटों पर जीत सकती है? क्योंकि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि वो, आप लोगों ने भ्रम फैलाया संविधान के नाम पे कि संविधान खत्म कर देंगे। वो कह रहे हैं कि इस बार जनता जो है वो बीजेपी के साथ खड़ी है। इसका मतलब वो कह रहे हैं कि जनता भ्रम में थी। इसका मतलब जनता भ्रम में नहीं रहती। जो भाजपा के नेता वो भ्रम में थे कि वो जीत रहे हैं। जीते हम लोग इसलिए कि हम संविधान बचाने वाले थे, हम पीडीए को आगे बढ़ाने वाले। जो हमारा नारा था पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, ये जनता हमारे साथ है, और जो चुनाव होने वाले हैं उसमें हम जीतेंगे, क्योंकि हम लोग जो है प्रोग्रेसिव की राजनीति करते हैं, और युवाओं की राजनीति करते हैं, महिलाओं की राजनीति करते हैं, और गरीबों की राजनीति करते हैं। और जो सरकार है, केवल सत्ता ऐसी है जो युवाओं की विरोधी पार्टी है। आप नीट का पेपर एग्जाम लीजिए, पेपर लीक हो रहा है, पेपर स्कैम हो रहा है, यहाँ पे पेपर होते हैं तो उसको ये वैकेंसीज फुल नहीं कर पा रहे हैं। तो कुल मिला के जो सरकार है, इनको जवाब मिल चुका है, और इसी तरह आगे जाएंगे तो उनको जो बची कुछ सीट वो भी इनकी चली जाएगी। आखिरी का मेरा 1-2 सवाल रहेगा आपसे। जिस तरीके से इस सरकार में महंगाई बहुत बढ़ गई है, बेरोजगारी की बात कर लें, या फिर नीट परीक्षा का पेपर लीक हो रहा है, किसानों के मुद्दे देख लें, आपको लगता है कि ये सब मुद्दे इस सरकार के लिए भारी पड़ेंगे, और आप लोग कैसे इन मुद्दों को संसद के अंदर उठाएंगे? देखिए, ये मुद्दा भारी पड़ा है इनको इस चुनाव में, क्योंकि
इनको ये लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में हम राम मंदिर बना लिया है तो लोग को इस पे वोट मांग लेंगे, लेकिन वहाँ पे ये चुनाव हार गए हैं। इसका मतलब ये कि जो किसान लोग दुखते हैं इनसे, किसान लोग की आय दुगनी हुई नहीं थी, 2 करोड़ नौकरी मिला नहीं था, MSP का कानून बना नहीं था, पुरानी पेंशन मिल नहीं रही थी, इन तमाम मुद्दों को हम गाँव जाके हम समाजवादियों ने फैलाया है, लोगों को अवेयर किया है कि ये आपके असली मुद्दे, इस पर आप वोट करिए। जनता ने वोट उसी पे किया है, धर्म को छोड़ दिया जनता ने। और जो इनकी पॉलिटिक्स है, धर्म की और डिवीजन क्रिएट करने, नफरत की, इसका अंत हुआ है। और इसी तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे और जो PDA के नारों को पूरे देश में फैलाएंगे हम लोग, और पूरे जो PDA को स्ट्रॉन्ग करेंगे, मजबूत करेंगे, संगठन मजबूत करके आने वाले जितने भी स्टेट इलेक्शन हर जगह जाके हम लोग PDA के नारों को बुलंद करेंगे। आखिरी सवाल, जिस तरह से मछली शहर जो है वहाँ की जनता के लिए क्या कहेंगी? उन्होंने आपको जिताया है और क्या वो मुद्दे रहेंगे, कौन सी आपको लगती है वो समस्याएं हैं जिसको आप दूर करना चाहेंगे और संसद के अंदर मछली शहर की जनता की आवाज़ बनेंगे? देखिए, मुद्दा जो पहले था, मुद्दा अभी भी वही है। किसानों की आय दुगनी नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? 2 करोड़ नौकरी का आपने वादे किया था, आपने नौकरी नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? फिर आपने कहा था महंगाई कम करें, महंगाई कम नहीं हुई। जब किसान लोग धरने थे तो आप उस पर लाठीचार्ज करते हैं, जो युवा लोग जाते हैं धरने तो उसको लाठीचार्ज करते हैं। कि तमाम मुद्दों को सदन में रखना, और इस बार विपक्ष बहुत मजबूत है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है, तो हमारा कर्तव्य बनता है जिन मुद्दों को सरकार इग्नोर कर उन मुद्दों को ला के रखना और जनता की आवाज़ को उठाना। जो हमारी मशीशा लोकसभा है, जनता है, हमको साफ साफ ही कहना चाहेंगे कि उनके सुख और दुख में हमेशा उनके साथ खड़े हैं। जो मेरे लोकल इश्यूज़ है, चाहे काशी द्वारका मैटर, वहाँ पे किसानों लोग को हटा के वहाँ पे रेसिडेंशियल एरिया बनाया जा रहा है, जो कि गलत बात है। इतने सालों से रह रहे हैं, उनको हटा के कोई मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, ये एक मुद्दा है। अमूल फैक्ट्री का मुद्दा है, जहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट मिल रही है लेकिन वो बाहर से लोग आ रहे हैं, लोकल लोग को एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जा रहा है। और रेलवे ट्रैक का बहुत सारा इशू है और बहुत सी जगह स्टेशन जहाँ पे स्टॉपेज कराना है। इन तमाम मुद्दों को हम 0 आवर्स में उठाएंगे। आप ये भी कहती है ना कि आप सांसद नहीं, आप वहाँ की बेटी हैं और बहन की तरह लोगों ने आपको। देखिए, वही हम अभी भी और पहले भी चुनाव के समय क्या, चुनाव तो अब खत्म हो गया, हम जीत भी गए, लेकिन अभी भी कहते हैं कि हम आपने नेता नहीं, आपने बेटी और बहन चुना है, आपके मान सम्मान को बढ़ाने का, बचाने का हमेशा काम करूँगी मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार। तो ये हमने बातचीत करी जो मछली शहर से अभी नवनिर्वाचित सांसद हैं प्रिया सरोज जी, जिन्होंने साफ तौर पे बोला कि किस तरीके से जो भी मुद्दे हैं मछली शहर की वो संसद में उठाने का काम करेंगे और इसके साथ ही तमाम जो वादे और दावे उन्होंने किए उसको पूरा करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अभिमन्यु के साथ में हिमांशु दुबे, Daily 24 भारत, दिल्ली।